रामपुर नामक एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का अपने चाचा चाची के साथ रहता था। अर्जुन के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। अर्जुन के चाचा चाची उसे बहुत दुखी करते थे। ओ अर्जुन, तूने बर्तन क्यों नहीं धोए अभी तक? कितनी देर से तुझे कहा है कि बर्तन धो देना, तो अभी तक तूने बर्तन क्यों नहीं धोए? चाची, मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए, उसके बाद मैं सारे बर्तन धो दूंगा। हा, आराम करने दीजिए। अबे, अगर तू आराम करेगा तो काम कौन करेगा? वैसे भी एक तो बोझ बनकर बैठा हुआ है। चाची, आप हर वक्त मुझे ऐसे ही क्यों बोलती रहती हैं? मैं कहाँ आपके ऊपर बोझ हूँ? अरे बोझ नहीं तो और क्या है? 20 साल से तो तुझे संभाल रहे हैं। तेरे माँ बाप तो मर के चले गए और हमें इस बोझ को भी दे गए। अब चाची जी, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं आपके ऊपर कोई बोझ नहीं हूँ। आपका सारा काम तो कर देता हूँ। फिर भी आप मुझे बचपन से लेकर आज तक एक नौकर की तरह ही रखते आए हैं। अरे तो क्या तुझे राजकुमार बना के रखूं? और रही बात काम की, तो तू कुछ भी काम ढंग से और समय से नहीं करता। अभी तक बर्तन धोए नहीं तुमने। तू ये अपनी गरीबी गाना छोड़ दे और काम पर लग जा। इतना कहकर अर्जुन की चाची वहां से चली जाती है और अर्जुन मन ही मन बहुत दुखी होता है। हे भगवान, आपने मेरी ही तकदीर क्यों ऐसी लिखी? मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जो आज इतने जुल्म झेलने पड़ रहे हैं? अर्जुन के चाचा चाची पूरे दिन आराम करते रहते और सारा काम अर्जुन से करवाते थे। अरे ओ कस्तूरी, खाना कब बनेगा? मुझे फिर बाहर जाना है। अर्जुन क्या कर रहा है कब से? खाना बना जल्दी से। पूरा दिन पड़ा रहता है, कुछ भी काम नहीं करता, निकम्मा कहीं का। अरे हमारी ही मती मारी गई थी जो हमने इसे अपने साथ रखा। बड़े भैया और भाभी मर गए और इसे हमारे सिर पर छोड़ गए। अब संभालो पूरी जिंदगी। आज 20 सालों से हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठा हुआ है। आप लोग मुझे हर वक्त ऐसा क्यों कोसते रहते हो? मैंने क्या गुनाह किया है आपका? आपकी हर बात मानता हूँ, जो भी काम होता है वो भी करता हूँ। काम करके कौन सा तूने हमारे लिए महल बना दिया है? और जुबान चलाना छोड़ और जल्दी से खाना बना। चल जल्दी निकल यहाँ से। इस तरह हर वक्त अर्जुन के चाचा चाची उसे तंग करते रहते। अर्जुन वहां से चलकर खाना बनाने में लग जाता। कुछ देर बाद खाना बनकर अर्जुन उसे चाचा चाची और उनकी बेटी आरती को खाना परोसता है। माँ, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप अर्जुन को खाना मत बनाने दीजिए। अरे देखो तो, इसने दाल बनाई है और ये दाल खाने का मेरा जरा भी मन नहीं कर रहा है। अरे दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने अच्छा ही खाना तो बनाया है। चुप कर दिया ना मेरी बेटी को दुखी। तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं हो रहा। तेरा क्या करूं मैं? अरे हमने इसे अपने घर में रखा, वो ही हमारा भूल है। इसे सड़क पर सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए था। ये इसी के लायक है। मुझे तो इसका मुंह तक देखना पसंद नहीं। इसको देखने से मेरा दिन ही खराब हो जाता है। सही कहा बेटी तूने। अब बस बहुत हो गया। अब मैं इसे अपने घर में एक क्षण के लिए भी नहीं रख सकती। अभी के अभी निकल जा तू यहाँ से, निकम्मे कहीं के। देखिए, आप लोग ऐसा मत करिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? अरे मैं कहाँ जाऊंगा? अरे तू इतने साल से हमारे साथ रहकर हमारा बोझ बनकर बैठा है और बोल रहा है कि क्या बिगाड़ा है? तू अपना जुबान चलाना छोड़ और अभी के अभी हमारे घर से निकल जा और हमें चैन से जीने दे। फिर वो तीनों अर्जुन को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं और अर्जुन मन ही मन दुखी होकर जंगल के रास्ते चलने लगता है। आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं? और तो और मेरे माँ बाप को भी भगवान आपने छीन लिया। अब मेरा इस दुनिया में कौन है? कुछ देर चलने के बाद उसे एक साधु मिलते हैं और अर्जुन उस साधु के पास जाता है। आओ पुत्र आओ, बहुत दुखी लग रहे हो, बताओ क्या बात है?
क्या बताओ साधु बाबा, मेरी किस्मत जन्म से ही ऐसी ही है। बचपन से लेकर आज तक दुखी होता ही आया हूँ। कभी भी मैंने सुख नहीं देखा। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर अर्जुन साधु बाबा को सारी बात बताता है। ओ, तो ये बात है। देखो अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें इसके लिए इस घने जंगल में जाके एक पेड़ है, उस पेड़ का सहारा लेना होगा। लेकिन बाबा, कोई पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? वो कोई आम पेड़ नहीं है, वो एक जादुई पेड़ है। अगर तुम मन से सच्चे हो और तुम सच में दुखी हो तो वो पेड़ तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन बाबा, मुझे क्या करना होगा जिससे वो पेड़ मेरी मदद कर सके? अगर तुम सच्चे होगे तो वो पेड़ ही सामने से तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है साधु बाबा, मैं उस पेड़ के पास जाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन उस पेड़ के पास जाता है। अर्जुन, मैं तुम्हारी हर समस्या को जानता हूँ। तुम अपने मन से बहुत सच्चे हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, कृपया मेरी मदद करो जादुई पेड़। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे चाचा चाची ने आज मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे माता पिता की मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई है अर्जुन। उन लोगों की हत्या हुई है। उनकी हत्या तुम्हारे चाचा चाची ने ही की है। पैसों के लिए उनकी हत्या की गई है। क्या बात कर रहे हो तुम जादुई पेड़? तुम जल्दी से राजा के पास जाओ और इसकी शिकायत करो। लेकिन जादुई पेड़, मैं राजा से शिकायत तो कर दूंगा, लेकिन वो इस बात को कैसे मानेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो। तुम सच्चे हो, इसीलिए देखना राजा भी तुम्हारी बात मानेगा। अगर उन्होंने सच में मेरे माता पिता की हत्या की है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे कारागार में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। फिर अर्जुन राजा इंद्रवर्मा के पास जाता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम अर्जुन है और मैं रामपुर गांव से आया हूँ। ठीक है अर्जुन, बताओ तो यहाँ क्यों आना हुआ? फिर अर्जुन सारी बात राजा को बताता है और राजा इंद्रवर्मा ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। ओ, तो ये बात है। ठीक है, हम उसे अभी के अभी महल बुलाएंगे और उससे सच उगलवाएंगे। सैनिकों, अभी के अभी उन दोनों को महल में बुला कर लाओ। राजा के आदेश के बाद सैनिक कस्तूरी और छगन को महल बुलाते हैं। महाराज, आखिर अचानक ऐसी क्या बात हो गई जिससे आपने हमें महल बुलाया? हाँ, तुम्हारी एक शिकायत आई है जिससे हमने आपको महल बुलाया है। ये अर्जुन का कहना है कि तुम दोनों ने मिलकर उसके माता पिता की हत्या कर दी है। क्या? अरे ऐसा वो कैसे कह सकता है? अर्जुन, हमने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तूने हमारी पीठ पीछे ये सब शुरू किया? महाराज, ये लड़का एक नंबर का झूठा है, नालायक कहीं का। नहीं चाचा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। ये सब सच है। ये सब झूठे इल्जाम लगाना तो बंद करेगा कि फिर कान के नीचे लगाऊं एक? खामोश! खबरदार, अगर अर्जुन के ऊपर एक उंगली भी उठाई तो तुम लोग सच बताते हो या फिर कारावास में डालकर भयंकर दंड दूं। राजा के क्रोध को देखकर दोनों डर जाते हैं और कहते हैं, हाँ महाराज, यही सच है। हमने ही अर्जुन के माता पिता को मारा है। उनके पास बहुत धन रखा हुआ था तो हमने पैसों की लालच करके उनको मार दिया। हाँ महाराज, हमने ही मारा है। लेकिन महाराज, आप हमें माफ कर दीजिए। आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे माफी तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं राजा इंद्रवर्मा तुम दोनों को पूरे जीवन भर कैद में रहने की सजा देता हूँ। सैनिकों, ले जाओ इसे और बंद कर दो कारावास में आजीवन के लिए। राजा के आदेश के बाद कस्तूरी और छगनलाल को आजीवन की सजा सुनाई जाती है। वाह अर्जुन, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। आज से तुम इस राज्य के आर्थिक मंत्री हो।
तुम्हारी ईमानदारी और साहस को देखते हुए मैं तुम्हें आर्थिक मंत्री बनाता हूँ और आज से तुम महल में मंत्री कक्ष में रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसके बाद से अर्जुन राज्य का आर्थिक मंत्री बन जाता है और राजमहल में रहकर सुखमय जीवन जीने लगता है।